ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय विश्वकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषासाय शान्तिवापते नमः। नमो महाभूतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। आचार्युलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तने कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। देवदेव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशना त्राहिमां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दशम विलास हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस विशेष अवसर पे। गौर पूर्णिमा के शुभ अवसर पे हम लोग गौर कथा कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है और 3 तारीख को गौर पूर्णिमा है। तो कल हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के तत्व का निरूपण किए थे। जय जगन्नाथ। श्री चैतन्य महाप्रभु के तत्व के बारे में श्रवण किए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु का तत्व क्या है? तत्व मतलब बताइए। तत्व वास्तविकता क्या है महाप्रभु की? हाँ, जैसे वो दिखे संसार को, क्या वही मात्र है या और भी कुछ पीछे तत्व है? हाँ, तो संसार में श्री चैतन्य महाप्रभु किस रूप में दिखे बताइए। किस रूप में दिखे महाप्रभु संसार को? एक वैष्णव के रूप में, संत के रूप में, सन्यासी के रूप में, और हरे कृष्ण, और आचार्य के रूप में। लेकिन उनका यही बस अ, जो है परिचय नहीं। वो कौन? वो स्वयं कृष्ण, स्वयं रूप। इसलिए ये जो कविराज गोस्वामी ये प्यार बोलेंगे, इसको हमें सही स्मरण रखना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु अ, को जब हम पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके बारे में सुनते हैं। कौन सा? नंद सुता बोली जा रहे भागवते गाय जय कृष्णावतेगम चैतन्य गोस्वामी। नंद सुता के रूप में, के नाम में भागवत जिनका गुणगान करता है, वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो हम लोग कल अनेकों शास्त्रों से प्रमाण लेते हुए ये चर्चा की कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, परम भगवान है। और साथ ही साथ में कुछ लीलाओं का सार रूप में चर्चा भी की थी, जिसमें महाप्रभु अपने आप को प्रकाशित करते हैं। अब आज से हम लोग महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण करेंगे। अभी बीच बीच में उसमें कुछ तत्वों का भी प्रकाश करते चलेंगे, तो शिक्षा लेते हुए। तो हाँ, सबसे पहले तो जन्म लीला
जो है महाप्रभु की। तो वो हम लोग सोच रहे हैं कि 3 तारीख को करेंगे। 3 तारीख को गौर पूर्णिमा के दिन महाप्रभु का जन्म प्राकट्य किस तरीके से हुआ नवदीप में, ये सच। आइए आइए, स्वागत है। कम फॉर्म जगन्नाथ जी का दर्शन करिए और बैठ जाइए। सो तो जन्म लीला तो 3 तारीख को करेंगे। जन्म के बाद चाइल्डहुड पास टाइम्स में कुछ महाप्रभु उनका नामकरण संस्कार और उनके कुछ लीला है, वो हम लोग आज चर्चा करते हैं। ठीक है। तो ये चैतन्य भागवत ग्रंथ में आदि खंड चैप्टर 4 में विस्तार से वर्णन। So name giving ceremony, childhood pastimes, and thieves kidnap the Lord. ये पिलाओ को। So आज आप लोग देख नहीं पाएंगे और शायद सुबह में। ठीक है, तो मैं ही डिसाइड करता जाता हूँ। कल से वापस से सुविधा मिलेगी तो आप लोग भी साथ में डिसाइड कर पाएंगे। जय जय कमल नयन गौर चंद्रा, ये बोल सकते हैं, बोलिए। जय जय कमल नयन गौर चंद्रा, जय जय तुम्हारा प्रेमेर भक्त वृंदा। मंगलाचरण के रूप में वृंदावन दास ठाकुर गुणगान कर रहे हैं कि कमल नयन गौरचंद्र भगवान की जय हो और उनके प्रेमी भक्त वृंदों की भी जय हो। हेन सुख दृष्टि प्रभु कर अमायाय, अहर्निश चित्त जेना भजय तुमाय। तो वृंदावन दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी ऐसी सुदृष्टि हमारे ऊपर करी, लेकिन कैसी सुदृष्टि करेगा? आ माया, निष्कपट कृपा करेगा। मतलब भगवान भी कपट पूर्ण कृपा भी करते हैं क्या? हाँ करते हैं, इसलिए तो बोल रहे हैं कि आ माया। माया मतलब माया मत करेगा, छल। माया मतलब छल, इल्यूजन। इल्यूजरी मर्सी मत दीजिएगा। हाँ, निष्कपट कृपा करेगा, कपट पूर्ण कृपा नहीं। ताकि निष्कपट कृपा के फल पे क्या कर सकूं मैं? अहर निशा चित्त जेना भजे तुम्हारे। ताकि हर निशा, दिन रात मेरा चित्त, मेरा हृदय आपके चरण कमलों का भजन करे, स्मरण करे। ऐसे आप कृपा करेगा। भगवान जनरली इस प्रकार की कृपा बहुत रेयरली करते हैं। स्पेशली अगर भगवान कृष्ण की बात करें, नारायण की बात करें, तो ऐसी कृपा आसानी से नहीं देते। मुक्ति भी देने को तैयार हो जाते हैं, वो भी डिफिकल्टी से मुक्ति भी दे सकते हैं वहां। मुक्ति ददाति, हाँ, लेकिन न करी चित स्वभक्ति योग। मुक्ति भी दे देंगे आसानी से, लेकिन अपना भक्ति योग भगवान नहीं देते। उसमें बहुत लोग ट्वीट करते हैं परफेक्ट कैंडिडेट होना चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु अत्यंत दयालु हैं, तो फिर भी दे देते हैं इसलिए। लेकिन महाप्रभु भी कपट कृपा कई बार कर सकते हैं, अगर कोई कपट भाव से उनको अप्रोच करें। सिंसियर मर्सी, निष्कपट कृपा मतलब सिंसियर मर्सी। हाँ, या वो किसको मिलते हैं? जो सिंसियर डिवोटी होते हैं। सिंसियर शब्द सुना है? सिंसियर, आप बता सकते हैं व्हाट यू मीन बाय बीइंग अ सिंसियर स्टूडेंट? हाँ, जागरूक। जागरूक का मतलब? हाँ बताइए, सिंसियर स्टूडेंट और सीरियस स्टूडेंट किसको बोलेंगे आप? सिंसियर स्टूडेंट कौन? ईमानदार विद्यार्थी किसको बोलेंगे? जो ईमानदारी से अपने पढ़ाई को, जो सब्जेक्ट मैटर है उसी को लक्ष्य बना करके कार्य, उसको सिंसियर बोले। लक्ष्य, उसका जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? प्योर होना चाहिए। इंटेंशन, इंटेंशन क्या होना चाहिए? प्योर होना चाहिए। जैसे सिंसियर डॉक्टर कौन है? जिसका उद्देश्य प्योर है, कि क्या करना है मुझे? लोगों का इलाज करना है। ये उसका उद्देश्य होना चाहिए। अगर पैसे कमाने के लिए कर रहा है तो फिर सिंसियर नहीं है। कर रहा है इलाज ही, लेकिन सिंसियर नहीं। तो सिंसियर डॉक्टर, सिंसियर टीचर एंड सिंसियर स्टूडेंट बहुत कम बचे हैं। है कैसे? वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड सिंसियर लीडर्स, सिंसियर फॉलोअर्स। ये कलयुग के दुष्प्रभाव से धीरे धीरे जो सिंसियरिटी है, सिंसियरिटी का मतलब होता है प्योरिटी।
शुद्धता वो क्या होती जाती है, खत्म होती जाती है, हर चीज में शुद्धता खत्म हो रही है। प्योरिटी ऑफ इंटेंशन, प्योरिटी ऑफ वर्क, प्योरिटी ऑफ स्पीच, प्योरिटी ऑफ बॉडी, एवरीथिंग इज लूजिंग। हर चीज जा रहा है ना, शुद्धता हर चीज में खत्म हो रही है। तो प्योरिटी ऑफ इंटेंशन, उद्देश्य, इंटेंट आपका क्या है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य की शुद्धता। भगवान के पास जब हम आते हैं, भगवान का भजन करते हैं, सेवा करते हैं, तो जब उस प्रकार के शुद्ध भाव से, उद्देश्य जब जिसका शुद्ध होता है, तो भगवान उसके द्वारा भजन जो किया जाता है, सेवा जो किया जाता है, उसका जो फल है, उसका जो रिवॉर्ड है या मर्जी है, कृपा भी कौन सिंसियर करते हैं। ये भगवान गीता में बोले हैं एक श्लोक में, कौन सा श्लोक है वो? बताओ, बताओ। वो श्लोक है ना चौथे अध्याय में, कौन बोले हैं? बोलो बोलो। याद नहीं करते, याद करना चाहिए, ये श्लोक तो कई बार आता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि। सुना है ये श्लोक? मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। हाँ, हाँ। वो लंबी क्लास है, सब सुनते नहीं लगता है, भूल जाते, याद रखना चाहिए। मुझे पता है ज्यादातर जो श्लोक है, मोर देन 90-95% जो श्लोक है, कभी याद नहीं किया। प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन सुन करके याद हुआ। प्रभुपाद जी कुछ श्लोक जो है गीता के, भागवत के, बार बार रिपीट करते हैं, तो सुनने मात्र से याद हो जाना चाहिए, अगर आप ध्यान से सुनेंगे। मैं बोल रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सदैव भजामि हम, जो जैसे मेरा समर्पण करेगा, शरण लेगा, उसी प्रकार से मैं उसको रिवार्ड दूंगा। हाँ, ऐसे भगवान बोलते हैं। अगर कोई भौतिक कामना से आकर के भगवान के पास जाएगा, तो भगवान उसको भौतिक कामनाएं पूरी करेंगे। लो भाई, भौतिक कामनाएं लेते चले जाओ। हाँ, अब भगवान शिव ये और अद्भुत तरीके से करते हैं। कृष्ण तो फिर भी, अगर कोई भक्त है तो कई बार भौतिक कामनाएं मन में आ जाती है, तो कृष्ण फिर भी सोच सकते हैं, ठीक है नहीं दूंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते वाला श्लोक भी भगवान जो है हिसाब किताब करके लगाते हैं। लेकिन शिव जी जो है अत्यंत दयालु है। हाँ, कैसे किस रूप में दयालु है? वो धोखा देने में बहुत दयालु है। हाँ, आपको मालूम है, भगवान शिव बहुत आसानी से, सरलता से धोखा देते हैं। उनके जितने भी फॉलोवर हैं, जो लोग उनका पूजा करते हैं भौतिक कामना को लेकर के, उनको इमीडिएटली उनकी भौतिक कामनाएं पूरी कर देते। क्यों? वो उसको लगता है कि मेरा मेरे ऊपर कृपा की। हालांकि कृपा ही है, लेकिन जिस तरीके से वो कृपा सोच रहा है, उस तरह की कृपा नहीं है। वो कृपा कैसे है? उसको पनिशमेंट देने की। कि जब कोई भौतिक कामनाओं से जिसका हृदय, चेतना पूरी तरीके से बिल्डर हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, उसको चाहिए, उसको चाहिए, इसलिए नहीं नहीं दोगे तो फिर वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इसलिए उसको देते हैं ताकि वो जाकर के फिर उसको भोग सके, क्या दुख, फिर वो रियलाइज होकर के आ सकता है मान। एनीवे, सो पॉइंट ये है कि सिंसियर डिवोशन, सिंसियर सर्विस से आपको सिंसियर मर्सी, कृपा मिल सकती है। तो इसलिए वृंदावन ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को कि हे न शुभ दृष्टि प्रभु करा अमाया आहर चित्त जेना भजे तुमान, हे न मते प्रकाश गौर चंद्रा सचि ग्रहे दिने दिने बाढ़ाए आनंदा, पुत्रेर श्रीमुख देखी ब्राह्मणी ब्राह्मण आनंदे सागरे तुम्हें भासे अनुक्षणा। तो पिछले अध्याय में भगवान का अवतरण हो गया, जन्म हो गया, और प्रकट होने के बाद भगवान दिन दिन, डे आफ्टर डे, शशि माता के घर में आनंद को प्रकाशित कर रहे हैं। और दोनों ब्राह्मणी और ब्राह्मण कौन? ब्राह्मणी कौन? शची माता, और ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र। ये दोनों अपने पुत्र के श्रीमुख का दर्शन कर करके आनंद के सागर में दोनों डूबते रहते थे, अनुक्षण, हर क्षण। कोटि कोटि चंद्र के से भी ज्यादा सुंदर मुखमंडल। इसलिए ये दूसरे अध्याय में जन्म लीला में वृंदावन ठाकुर वर्णन करते हैं, जब बालक का जन्म हुआ,
बोले, अति सुमधुर मुख आँखी, निज कीर्तन सुनिया गौर हंसी। अति सुमधुर मुख आँखी। मधुर मतलब सुंदर, वेरी स्वीट। और सुमधुर मतलब और ज्यादा सुंदर। और अति सुमधुर, जितना भी एडजेक्टिव तो लगा दिया, विशेषता, प्रीफिक्स लगा के फिर कंपैरिजन करते हैं। तो हम लोग वो 3 तारीख को चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोग सब आइएगा 3 तारीख को, जन्म लीला और विस्तार से चर्चा करें। भाई रे देखिया विश्व रूप भगवान, हासिया करे न कोलया मंदिर धाम। और जब विश्व रूप भगवान, विश्व रूप कौन है? बड़े भाई हुए निमाई के, जो कि साक्षात कौन? हलधर, बलराम। तो वो अपने भाई को देख करके अपने गोद में लेकर के आनंद से मुस्कुराते रहते थे। हाँ, हमेशा गोद में ही अनंत श्रेष्ठ के रूप में। जटा तक वर्गा छे सर्व परिकरे, और निस सबे ठाकी बालक यहाँ भरे। और जितने भी सगे संबंधी थे भगवान के परिवार के, सब लोग दिन रात वही घर में ही रहते, बालक के आसपास इर्द गिर्द ही रहते थे, और घर नहीं जाना चाहता था कोई। विष्णु रक्षा पड़े के हाँ, देवी रक्षा पड़े, मंत्र पढ़ी घर के हाँ, चारिणी के बेड़े। तो कुछ लोग इतने सुंदर बालक को देख करके भगवान विष्णु का मंत्र कुछ लोग उच्चारण करते रहते थे, उनके सुरक्षा के लिए नजर लग जाए। कुछ लोग माता देवी के मंत्रों का उच्चारण करके उनका नजर उतारते थे। एंड और कुछ लोग मंत्र पढ़ते पढ़ते घर का परिक्रमा करते थे, चारों तरफ से प्रोटेक्शन हो जाए। तावत कांदे न प्रभु कमल लोचन, हरि नाम सुनिल रहे न तत्क्षण। और ये कमल लोचन भगवान, कमल लोचन मतलब कमल सदृश जिनकी आंखें, वो तब तक रोते रहते थे जब तक हरिनाम उनके कानों में पड़ न जाए। लेकिन एक अद्भुत लीला हुई थी, भगवान रो रहे थे, तो जनरली तो हरिनाम लेने पे चुप हो जाते थे, खुश हंसते लगते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि रो रहे थे, तो जितना हरिनाम ले रहे थे उतना और जोर से रो रहे थे। तो सब स्त्रियां परेशान हो गई, ये क्या हो गया, उल्टा कैसे हो गया। हाँ, जैसे कभी कभी कुछ भूत प्रेत होते हैं ना, तो ऐसे तो भगवान का नाम लेने से भाग जाते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल भूत होते हैं, राक्षस होते हैं। आप भगवान का नाम लेंगे, बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो बोलेगा हरे राम 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 हरे हरे। मालूम है, ऐसे ऐसे भी राक्षस होते हैं। हाँ, ब्रह्म राक्षस होते हैं ऐसे। तो भगवान की एक ऐसी लीला है, और उसका कारण बाद में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे अभी शुरू में रोते थे, हरे नाम सुनते ही शांत हो जाते थे। परम संकेत ए सब कुछ लेना, कांति ले हरि नाम सबाई लेना। तो रोते थे, तो सब लोग को ये रहस्य पता चल गया कि अगर हरि नाम लेंगे तो शांत हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जैसे रोना चालू करते थे, सब लोग हरि नाम लेते रहते थे। तो निमाई अ, ऐसे किए कि 24 घंटे घर पे हरिनाम चलता ही रहता। जब से उनका अवतरण हुआ, तब से लेकर के हमेशा हरिनाम का उच्चारण करवा रहे। जन्म के समय कैसे हुआ था उनको परसों 3 दिन बाद चर्चा करेंगे। सो ये महाभागवत के लक्षण में बताया गया, जहार दर्शने मुख्य आय से कृष्ण नाम, तहार जानिया तुम्हें वैष्णव प्रधान। चैतन्य चैतन्य में बताया गया कि जिसके जिसके मुख का दर्शन करने से कृष्ण नाम आ जाए, उसको जानने से वैष्णव प्रधान है। तो भगवान बचपन से ही वैष्णव प्रधान के रूप में अपने महाभागवत के रूप में प्रकट कर दिए। अगर नाम नहीं लोगे तो रोता रहूंगा। सर्वलोके आवरिया ठाके सर्वक्षण, कौतुक करे चे रसिक देवगण। So while the Lord was constantly surrounded by people, some mischievous demigods played pranks on them. भगवान अपने सगे संबंधों के साथ हमेशा घिरे रहते थे। तो कुछ देवता लोग, शरारती देवता लोग आते थे, और ऐसे लोगों के ऊपर प्रैंक करते थे। प्रैंक समझते हैं? मतलब उनका मजे मजे लेना, कुछ डराने का प्रयास करते थे। हाँ, किसी का कुछ
चोरी कर देते थे, तो लोग लगता कौन आ गए, भूत आके लेके चला गया, क्या हो गया। इस प्रकार से वो लोग भी लीला कर। कौन देवा अलक्षित ग्रहे ते संभार, छाया देखी सब बोले यही चोर जान। तो कोई देवता कभी कभी सीक्रेटली ऐसे इंटर करता था, और लोग छाया देख करके चिल्लाते थे, देखो देखो चोर जा रहा है, चोर जा रहा है। और फिर जब जाके देखते थे तो कोई दिख नहीं रहा है, तो गायब हो गया। देवता लोग अलग से रूप में इस प्रकार से करते हैं। नरसिम्हा नरसिम्हा के यहाँ करे ध्वनि, अपर अपराजितार स्तोत्रकार मुखे सुनी। तो जैसे देख करके लोग, कुछ लोग नरसिम्हा नरसिम्हा, हाँ, नरसिंह भगवान का बहुत अच्छा वो है, क्या बोलते हैं, प्रोफाइल है। कोई कृष्ण को याद करे ना करे, नरसिंह भगवान को तो याद करना ही पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी नरसिंह भगवान को लेके आए हैं। नरसिंह भगवान विघ्न विनाशक है, लेकिन भक्तों के लिए भक्ति विघ्न विनाशक। हमको भगवान नरसिंह को किस रूप में देखना चाहिए, कि भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह। ठीक है, जस्ट विघ्न विनाशक रूप में मत- असली विघ्न क्या है, भक्ति के जो विघ्न है वही हमारे लिए वास्तविक रूप में विघ्न है। तो उनका विनाशक के रूप में नरसिंह भगवान का हमको आश्रय लेना चाहिए। भौतिक विघ्नों के लिए, इंद्र तृप्ति के कार्य में विघ्न आ जाए उसके लिए नहीं, उसके लिए तो धन्यवाद देना चाहिए भगवान को, है ना? भगवान बहुत कृपा किया, मेरी ये मनोकामना थी, पूरी नहीं हुई, खत्म हो गई, बहुत कृपा हुई। जनरली लोग क्या करते हैं, मनोकामना पूरी कर दिए भगवान, तो भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, मन्नत मांगते हैं ना कुछ लोग, कि मनोकामना पूरी होंगी तो ऐसा ऐसा करेंगे, है ना। तो मन्नत पूरा तब करना चाहिए जब मनोकामना पूरा ना हो। मनोकामना अगर पूरी ना हो तो भगवान के पास जाकर के उनको परिक्रमा करना चाहिए, दंडवत प्रणाम। मनोकामना पूरी हो जाए तो भगवान के पास आके रोना चाहिए, भगवान क्यों कर दिया पूरी। समझ पा रहे हैं। आप बोले क्या प्रोजे, आप उल्टा कुछ सिखा रहे हैं, ये सही बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि मनोकामनाएं जब पूरी होती हैं तो व्यक्ति क्या होता है, संसार में भ्रमित हो जाता है। जैसे ये जो सज्जन पुरुष हैं, पुण्यवान लोग हैं, उनके जीवन में जब दुख आता है, तो पुण्यवान लोगों के लिए दुख आना ये बहुत बड़ा परोपकार है, उनके ऊपर उपकार है। क्योंकि जो पुण्यवान है, दुख की परिस्थिति में भगवान को स्मरण करता है, भगवान के पास दौड़ के जाता है ना। तो इसलिए उसके लिए ये अच्छा है। और जो पापी लोग हैं, उनके लिए दुख आए या सुख आए दोनों ही बेकार, क्योंकि दोनों ही परिस्थिति में क्या होता है, वो पाप ही करता है। जब सुख आएगा तो पाप करेगा, वो करेगा, पाप करेगा। और जब दुख आएगा तो भगवान को कोस देगा, तो दोनों में ही पाप कर रहे हैं। हाँ, इसलिए एक बार एक गुरु जी और उनका एक चेला जा रहे थे, रास्ते में सुना है कहानी। तो सामने से एक राजकुमार आया, दिखा रहे हैं साधु संत जा रहे हैं, पालकी में सवार होके जा रहा था। तो उतरा, दंडवत प्रणाम किया, तो गुरु जी उसको आशीर्वाद दिए। क्या आशीर्वाद दिए राजकुमार को, कि आप कभी मत मरो, हाँ, हमेशा जीवित रहो, ऐसा आशीर्वाद दिए। फिर आगे बढ़े, तो आगे गए तो एक ब्रह्मचारी आए सामने से। तो गुरु जी उस साधु सन्यासी को प्रणाम किया, तो उसको आशीर्वाद दिए कि तुम जितना जल्दी हो सके मर जाओ, हाँ। फिर आगे गए तो एक कसाई आया, कसाई जानते हैं? हाँ, जानवर काटता है। तो वो भी आया, देखा सन्यासी है तो प्रणाम किए। तो बोले तुम ना तो जियो ना तो मरो, ना तुम जियो ना मरो। फिर आगे गए तो चौथा कौन आया, चौथा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे जप करने वाला वैष्णव आया, हरे कृष्ण हरि बोल के। हाँ, राकेश हुआ है सामने से। तो साधु सन्यासी बोला कि आप चाहे तो मर जाओ या चाहे जी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो वो जो चेला था साथ में चल रहा था, तो वो कंफ्यूज हो गया। बोला ये क्या गुरु जी, आपने अलग अलग आशीर्वाद दिया, एक ही पेमेंट प्रोडक्ट अलग अलग, ऐसा तो समझ में नहीं आया। सबने प्रणाम किया, सबने आशीर्वाद मांगा, लेकिन आपने अलग अलग आशीर्वाद क्यों दिया। तो फिर गुरु जी समझाए उसको। आप लोग समझ पाए, तो बता सकता है इसका उत्तर, हाँ।
कौन बता सकता है? राजकुमार को आशीर्वाद दिए हमेशा दियो। क्यों? क्योंकि बोले देखो राजकुमार है, अच्छा पालकी में चल रहा है, तो ऐश्वर्य सुख भोग कर रहा है ना? तो यही अच्छा जीवन है इसका। मरेगा तो सीधे नरक जाएगा क्योंकि कुछ तो पुण्य किया नहीं, पाप बहुत भोग करने में लगा हुआ है, तो इसलिए ना मरे तो अच्छा है। मरने पे दुख मिलेगा इसको, इसलिए आशीर्वाद दिए कि आप मत मरो सब। और फिर कौन था दूसरा? ब्रह्मचारी। कठिन तपस्या कर रहा था, सुबह जल्दी उठना, इंद्रियों को संयमित करके रखना, खूब तपस्या में लगा हुआ था, तो इतना सारा पुण्य अर्जित कर गया। तो बोला तुम्हारे जीवन में इतना कष्ट, तुमने तपस्या कष्ट उठाया है, तो अब मत जियो, तुम जाओ। जैसे शरीर छोड़ोगा तो ऊंचे के लोगों को प्राप्त करेगा, स्वर्ग इत्यादि। हाँ, तो वहां पे सुखी पूर्वक रह सकता है। फिर फिर तीसरा कौन था? कसाई। बोले ये तो तुम मरोगे तो नरक जाओगे, और जियोगे तो दूसरों को मारोगे। मरोगे तो खुद जाके मरोगे, आगे जी के सबको मार रहे, तो ना तो जियो ना तो मरो तुम। हाँ। और चौथा कौन? वैष्णव। उसको क्या आशीर्वाद दिए? तुम चाहे जियो या मरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? ऐसा क्यों? कौन बताए? बोलो। हाँ। हाँ, क्योंकि वो जीते वक्त भी भगवान हरि की सेवा में लगा है और आनंदित है। और मरेगा भी, शरीर भी छोड़ेगा, तो भगवान हरि के धाम में जाकर के वहीं पे उनका सेवा करें, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक शुद्ध वैष्णव के लिए शरीर छोड़ना मतलब कैसा? जैसे हम रात को सो जाते हैं ना, और फिर सुबह उठ जाते हैं, बस ऐसे ही उसके लिए। वो यहाँ पे सोया और वहां के धाम पे उठ गया, और वहां पे सेवा में लग गया। इसलिए वैष्णव को मृत्यु से डर नहीं लगता कोई भी, क्योंकि उसका टेंशन है। समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से लोग बालक की सुरक्षा के लिए नरसिंह नरसिंह पुकारने लगते हैं। नाना मंत्रे केहा दस दिक बंधु करें, उठिला परम कलरव सची घरे। प्रभु देखी ग्रहेर बहिर देव जाय, सब बोले ही मत आसे वो पलाय। केहा बोले धर धर ही चोर जाय, नरसिंह नरसिंह केहा डाके सदा। कोना ओझा बोले आज एड़ाय विभाल, न जानिस नरसिंह मेरा प्रताप विशाल। सो इस प्रकार से लोग चिल्लाते थे कि देखो देखो देखो, भागा भागा भागा, वो जा रहे, चोर जा रहे, चोर जा रहे। तो कोई डर के मारे नरसिंह नरसिंह पुकार रहा है। कोई बोला ना कि हाँ, जब उसको पकड़ नहीं पाए, देख नहीं पाए कि वो छाया उसने, बोले आज तुम बड़े भाग्यशाली थे, भाग गए। हाँ, लेकिन पवन नरसिंह देव की कृपा की शक्ति को तुम जानते नहीं हो, अगली बार आए तो पकड़े जाओगे। सेई खाने ठाकी देव हास्य अलक्षिते, परिपूर्ण हैला मासे का ए मते। और वो जो देवता लोग इस प्रकार से शरारत कर रहे थे, तो दूर जाकर के वो हंसना चालू कर दिए। इस प्रकार से लगभग एक महीने व्यतीत हो गए। महापुरुष बालक उत्थान पर्वे जतनादिगण, सचिव संगे गंगा स्नान करी लगमन। फिर फाइनली एक महीने के बाद बालक उत्थान, बालक उत्थान मतलब उनको मैटरनिटी रूम से बाहर लेके आना। ये पहले सिस्टम होता था। आज के समय में इतना दिन नहीं रुकते हैं, लेकिन पहले एक महीने तक रुकते थे, स्पेशली जो ब्राह्मण क्षत्रिय स्त्रियां होती थी। तो उनको जब बाहर लेके आए, तो सभी स्त्रियां सची माता को लेके गए गंगा में स्नान कराने के लिए। यहाँ पे प्रपंच लिख रहे हैं वैसे। बालक उत्थान पर refers to the occasion when a child is brought out of the maternity room. So it has now been established that after childbirth, Brahmana mothers are contaminated for 21 days. Shudras are contaminated for 1 month. At the time of Srimad Mahaprabhu, the period of contamination for the mother of a newborn child was 1 month, as confirmed in the verse 17. वाद्य गीत कोलाहले न करी गंगा स्नान, आगे गंगा पूजी तब गेला साष्टी स्थान। यथा विधि पूजी सब तेरे चरण, आई लेना ग्रह परिपूर्ण नविगण। खाई गला तैल सिंदूर भूया पान, सबारे तिले नाई करी असम्मान। बालकेरे आशिष्या सर्वनादिगण, चली लेना ग्रहे बंदे आए चरण। एना मते वैसे प्रभु आपन लीलाए, के ताने जानीते पारे जति न जनाए। तो मैटरनिटी रूम से लेके गए, सच्ची माता को गंगा स्नान कराए, कि साक्षी देवी होती है बंगाल में,
उनका पूजा कराएं, फिर सच्ची माता बालक को घर में लेके आती है। सारी स्त्रियां उनके साथ आती हैं और बड़े सम्मान के साथ उन जो भी स्त्रियों ने ब्राह्मणियां आई थी उनको सहयोग किया इस कार्य में। तो सच्ची माता उनको जो है तेल सिंदूर इत्यादि जो है उनको गिफ्ट देती है। इस प्रकार से निमाई जो है लीलाएं प्रारंभ कर रहे हैं। और किसके पास शक्ति है ये सारी लीलाओं को समझ सके जब तक वो उनको इंस्पायर न करे, प्रेरित न करे। कराई ते चाहे प्रभु आपन कीर्तन, एतद जगत करे प्रभु सघन रोदन। तो निमाई को इच्छा हुआ अपना खुद का कीर्तन कराने के लिए, नाम कीर्तन। और इसके लिए वो क्या कर दिए, सघन रोदन। हाँ, जोर जोर से रोना चालू कर दिए। जत जत प्रबोध कराए नारिगण, प्रभु पुनः पुनः करी कराए क्रंदन। और जितना भी स्त्रियां प्रयास करती थी उनको प्रबोध करने के लिए, प्रबोध मतलब शांत कराने के लिए, सांत्वना देने के लिए, उतना ही मात्रा में वो रोना चालू करती है। कुछ भी काम नहीं करता है। बालक को गोद में उठा करके स्त्री को लेके जाती है बाहर, तो रोना और जोर से चालू कर देते हैं। कोई खिलौना कुछ लेके आए तो और जोर से चालू कर देते हैं। ऐसा होता है ना, कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं जो रोते हैं तो फिर वो शांत नहीं होते हैं। वो जानते हैं कि ज्यादा रोने से ज्यादा परेशान होंगे, इसलिए और ज्यादा रोते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि ज्यादा परेशान करना है। हाँ, कुछ चाहिए नहीं उनको, उनके हृदय में कुछ तो ऐसा रहता है, मेरे को मारा, मेरे को डांटा क्यों, अब मैं परेशान करूंगा। अब परेशान कैसे करेगा, रोके ही तो कर सकता है, मालूम है रोने से परेशान हुआ। हाँ, इसलिए जो हमारा, जब बच्चा रोता है तो चुपचाप एक कोने पे बैठे रहेंगे, रोने देंगे। तो कुछ देर में शांत हो जाएगा, बोलेगा ये वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि इससे तो मेरी माँ परेशान ही नहीं हो रही। फिर कुछ दूसरा तरकीब खोजेगा, खोजेगा फिर सोचेगा कि अच्छा ये सामान लेके अब मैं लेके जाऊंगा। तो ये सारी जितनी भी स्त्रियां जो भी प्रयास कर रही थी निमाई को शांत कराने का, सब विफल हो गए। फिर हरि हरि बलि जति डाके सब जने, तबे प्रभु हासी चांद से चंद्र बदने। और जैसे ही स्त्रियों ने हरि हरि नाम लेना चालू किया, तभी निमाई बालक जो अभी 1 डेढ़ महीने के हैं लगभग, वो चंद्र बदन विथ हिज मून लाइक फेस, चंद्रमा के सदृश सुंदर मुखमंडल में बहुत ही सुंदर स्माइल देख करके देखते हैं। हाँ, आप ये लीला सुनते हुए इस विजुलाइज भी करते जाएंगे, स्मरण भी करते जाएंगे। निमाई बालक जैसे बहुत रो रहे हैं, जोर जोर सघन रोदन, जोर जोर से रो रहे हैं। फिर अचानक से हरिनाम सुनते हुए चंद्र बदन में बहुत सुंदर स्माइल प्रदान करते हैं। और ये देख करके सभी स्त्रियां भाव विभोर हो जाती हैं। जानिए प्रभु रचित सर्वजन मिले, सदा ही भले न हरि दिया करता रे। तो इससे पता चल गया सारी स्त्रियों को कि अगर इनको प्रसन्नचित रखना है तो हरिनाम लेना है। तो इसलिए सारी स्त्रियां फिर उसके बाद से करताल बजा बजा, करताल मतलब कर ताली, हाथ से ताली बजा बजा के हरी 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 ऐसे कीर्तन करते रहते थे, हरि नाम लेते रहते थे। तो वो शांत रहते थे, सुन करते हैं। आनंद करे सबे हरि संकीर्तन, हरि नाम पूर्ण है सचिर भवन। इस तरीके से आनंद पूर्वक सारी स्त्रियां निमाई को खुश करने के लिए हरि हरि कीर्तन करते रहते थे ताली बजा के। और इससे क्या होता था, 24 घंटे सच्ची माता का घर जो है वहां पे हरिनाम कीर्तन, अखंड कीर्तन चलता रहता था। हालांकि इसमें कुछ आयोजन करने की जरूरत नहीं पड़ी। कि पार्टी संकीर्तन पार्टी बुलाओ, आप 8 घंटे गाइएगा, फिर आप 5 घंटे गाइएगा, 8 घंटे गाइएगा, जरूरत नहीं पड़ी। निमाई मालिक इतने सुंदर, सारी स्त्रियां चाहती थी उनके साथ रहती थी, कोई ना कोई 24 घंटे कोई ना कोई रहता था। और वो अगर कोई हरिनाम नहीं लेता तो रोना चालू कर देता था। हाँ, तो उनको प्रसन्न करने के लिए, शांत करने के लिए। और जब बच्चा रोता है तो कान फट जाता है। बच्चा अगर शांत रहता है, खेलता कूदता रहता है तो ठीक लगता है दिखने में, जब रोना चालू करता है तो एक्सपीरियंस क्या है ना सब। जैसे वो बच्चा अभी घूम रहा है, अच्छा है, तो अभी रोना चालू कर देगा तो फिर परेशानी हो जाएगी, माँ को लेकर उठ के भागना पड़ेगा फिर। तो ऐसे ही निमाई बालक बहुत सुंदर बालक है, बहुत आनंद है, सब गोद में ले रहे हैं। हाँ, दो चीज बालक जब कर देता है तो फिर व्यक्ति का आनंद भंग हो जाता है, एक है रोना और दूसरा
हाँ, टॉयलेट। ये दोनों ही केस में फिर माँ को ही संभालना पड़ता है, फिर और कोई नहीं संभालता। बाकी सारी स्त्रियां आएंगी, गोद लगाएंगी, चुम्मा लेंगी और उसको मस्त आनंद सब कुछ करेंगी, लेकिन जब रोना चालू करेगा तो फिर सब दे लो भैया आप ही संभालो। और जब यह टॉयलेट कर देगा तो फिर माँ को पकड़ा देगी, आप संभालो। तो इसलिए वो सारी स्त्रियां चाहती थी कि कभी रोए ही नहीं। तो इसलिए सब निरंतर कीर्तन में लगे रहते थे। इस प्रकार से हरि नाम पूर्ण हिला सचेगा। हाँ, घर। यही मंतव्य से प्रभु जगन्नाथ घरे, गुप्त भावे गोपालेरा प्राय के करे। इस प्रकार से जगन्नाथ मिश्रा के घर पर रहते हुए निमाई गोपाल की तरह क्रीड़ा करते थे, गोपाल कृष्ण की तरह लीलाएं करते थे। तो जैसे कृष्ण, नंद नंदन कृष्ण बहुत शरारती हुए, हाँ, तो उसी भाव में निमाई भी शुरू की लीलाओं में बहुत शरारतपन देखा है। कब तक? स्पेशली जब तक वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा नहीं ली, तब तक अपने ओरिजिनल मूड को मेंटेन करते रहे। उनका ओरिजिनल मूड क्या है? मूल भाव भगवान का, वो शरारत वाला जो भाव, उसको प्रकट किए जब निमाई के रूप में है तब। लेकिन जब दीक्षा लेके आए तो बड़े गंभीर हो गए, शांत हो गए, विनम्र हो गए। दीक्षा के पहले निमाई पंडित, हाँ, मजा ले कोई सामने आकर के दिखा सके अपना कुछ औकात, क्योंकि बड़े बड़े पंडितों को डिफीट कर देते थे। हाँ, खुद ये 10 12 15 साल की उम्र में बड़े बड़े भट्टाचार्य, मिश्र, आचार्य, पुरंदर, ये सब बड़े बड़े ब्राह्मणों के टाइटल, जो एक से एक शास्त्रों में पारंगत लोग थे, और कई कई वर्षों से अध्ययन करके पारंगत हुए थे। कई क्षेत्र में जा जा करके ये लोग विजय प्राप्त किए थे। जैसे पहले के क्षत्रिय और धनाढ्य लोग होते थे, वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के लड़ाई करके अपनी सत्ता को स्थापित करते थे ना, तो युद्ध करके। तो ऐसे ब्राह्मणों का भी युद्ध चलता था। हाँ, क्षत्रिय लोग शस्त्र से करते थे, ब्राह्मण लोग शास्त्र से करते थे। पंडित, तो निमाई पंडित भी ऐसे लीला किए। हाँ, लेकिन जब वैष्णव मूड को स्वीकार किए, तो फिर उस वक्त बड़े विनम्र हो गए और बहुत शांत स्वभाव के, बड़े गंभीर रहते थे, किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करते थे, सबके चरणों में जाके दंडवत प्रणाम करते थे। वो बाद में आएगा। सो जे समय जखन न ठाके के अघरे, जे किछु ठाकाए घरे सकल बिथारे, बिठारिया सकल भेलाए चारि पीते, सर्व घर भरे तैल दुग्ध घोलक रीते। सो जिस समय घर पे कोई नहीं रहता, हाँ, पिताजी भी गए हैं, माँ भी घर आंगन में द्वार में कहीं है, व्यस्त है, तो घर के अंदर कुछ भी रहता था, सब कुछ क्या कर देते थे? नीचे, सब कुछ ऊपर से निकाल निकाल कर नीचे फेंक देना, बस यही काम उनको आता था। मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन को तोड़ देते थे, कांच के बर्तन होते थे उसको तोड़ करके फैला देते थे। जितना भी चीज होता था, दूध, दही, घोला, घृत, तेल, सर्व घर भरे तैल दुग्ध घोला घृत, पूरा घर भर जाता था दूध, घृत, घोला। घोला क्या है? हाँ, बटर मिल्क, मिल्क बटर मिल्क घी ऑन द फ्लोर, इस प्रकार से फैला देते। सची माता क्या करती? लेकिन सची माता कभी मारती नहीं। उसका कारण है, बताएं। जननी आई से न जानिया अपने, शयन याचे न प्रभु करे न रोदने। लेकिन ये सब करते थे कब? जब घर खाली रहता था, कोई नहीं रहता था, ऐसे शरण करते थे। और जैसे सच्ची माता का आवाज आता था टूट रहा है कुछ, क्या टूट रहा है, तो दौड़ के आती थी बाहर से। तो माँ के आने का भनक लगता था उनको जैसे ही, तो चुपचाप जाके बेड में सो जाते। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो सो रहा हूँ मस्त। तो माँ को आके, माँ को फिर देखती थी, अरे क्या हुआ, कौन क्या? सब हरी हरी बालिया शांत वन करे माए, घरे देखे सब द्रव्य गड़ा करी जाए। तो सच्ची माता और केवल बेड में जाके लेट जाते थे और रोने रोते रहते। तो सच्ची माता देखती थी, अरे इसको कोई डिस्टर्ब कर दिया लगता है, तो उसको जाके शांत कराती थे। मत रो बेटा, शांत हो जा, शांत हो जा, हरी 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 हरी, ऐसे करते करते थे। फिर जब देखती थी कि पूरे आसपास दूध, दही, घी, तेल सब फैला हुआ है, तो फिर पूछती थी की फेरीला सर्वग्रहे धान्य चालू मुग्धा, भांडे रसहित देखे भांगा दधि दुग्धा। तो पूछती थी, अरे बेटा, ये सब कौन गिरा दिया है पूरे घर पे?
बर्तन टूटा हुआ है, दूध दही माखन राइस दाल सब फैला हुआ है। इस प्रकार से कार्य कौन किया है? सबे चारी मासे बालक अच्छे घरे, के खेलीला हे न के हन बुझी ते ना पारे। तो वो जो बालक का उम्र कितना है? 4 महीने का बालक। और सची माता को खुद आश्चर्य होता था, ये 4 महीने का बालक, 4 महीने का बालक कैसे चलता है? घुटने पे चलता है, पैर पे चलना सीख जाता है, घुटने में भी नहीं चल पाता ना। हाँ तो सोचिए, तो बेड में लेटा हुआ है, रो रहा है बालक। और सची माता भी बड़ी आश्चर्यचकित है और उससे पूछ रही, कौन किया, कौन किया, कोई आया था क्या बाहर से? ऐसे ऐसे कर पूछ रही। और बालक बस रो रहा है। उनको भी आश्चर्य हो रहा है कि ये 4 महीने का बस बालक है, घर पे इतना सारा सब कौन गिरा है, इतने बड़े बड़े बर्तन ऊपर से नीचे तक। तो समझ नहीं पा रहे कौन गिरा है। सर्व परिजन आज से मिलेगा तथा मनुष्य चिन्ह मात्र के नहीं पाए। सारे आसपास के सगे संबंधी भी आके एकत्रित हो गए और सब, हाँ, जासूसी करना चालू कर दिए। देखना चालू कर दिए कहाँ से है, कौन, कोई खिड़की खुला है क्या, कोई आया है बाहर जो? देखे खिड़की भी बंद है, कुछ नहीं, और दरवाजे से आ नहीं सकता है क्योंकि आंगन में तो सच्ची माता काम कर रही थी। तो कौन आया, कहाँ से घुसा और क्या करके गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सब परेशान हैं। क्या बोले, दानवासी आछी न घरे, रक्षा लागे सिसुरे नारीला, नंगी पारे। तो किसी ने बोला, किसी ने सोचा, हाँ, जब देखा कि कोई मनुष्य तो आ नहीं सकता है, खिड़की दरवाजे सब बंद है, खिड़की तो बंद है, दरवाजे के पास तो सच्ची माता ही काम कर रही थी, और आकर के इतना सब तांडव मचा के गया है तो पता तो चलेगा ना। हाँ, तो वो तो कोई बोला, कोई ना कोई दानव आया हो जरूर। और जब ये शिशु जो है लेटा हुआ था, तो सारे ब्राह्मणों के मंत्रों के उच्चारण के कारण ये शिशु सुरक्षित था, इसलिए शिशु को कुछ कर नहीं पाया। इसलिए वो परेशान होकर के, फ्रस्ट्रेट होकर के सारा तांडव करके गया। ऐसा कुछ लोग सोच रहे हैं। दानव शिशु लंगी बारे न पाया क्रोध मने, आप कोई पलाइला निज स्थाने। तो शिशु को कुछ क्षति ना पहुंचा पाने के कारण गुस्से में आकर के ये सब निपट करके भाग गया अपने स्थान पर। ऐसे कुछ तो विष्णु जगन्नाथ देखी चित्त कोण भंगा, दैव ही न जाने कि क्षुदा बलिला मुंडा। तो जगन्नाथ मिश्र भी तब तक आ गए, देखिए इतना सब तांडव मचा हुआ है घर पे। लेकिन जगन्नाथ मिश्र ब्राह्मण होने के कारण, हाँ, योग्य, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण के लक्षण क्या है ये सीखना चाहिए। वो देखिए कि अब कुछ पता नहीं चल रहा है कि कोई मनुष्य ने नहीं किया, तो सोचे कि ठीक है, दैव है के अरेंजमेंट से, ये भाग्य के अरेंजमेंट से हो गया है, ठीक है, अब जो हो गया तो हो गया, इसको साफ सफाई करो, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो किसी के ऊपर क्रोध नहीं किया। ऐसा नहीं कि शशि माता को बोलना चालू करे, यही हो, तुम कुछ करती रहती हो नहीं। हाँ, दिन भर कहाँ चली गई थी? कहीं बाहर चली गई हो, कोई आ करके तब तोड़ फोड़ करके चला गया। हाँ, ध्यान नहीं रहता तुम्हारा, क्या करते रहते ये वो, कुछ नहीं। ब्राह्मण का ही लक्षण है। वो देखे ठीक है, हो गया तो हो गया, अभी क्या कर सकता है। दैव यह बचाए देखे तू ही जाने चाहे, बालक है देखिया को न दुख ना ही रहे। तो दोनों हस्बैंड वाइफ, ब्राह्मणी ब्राह्मण, सची माता जगन्नाथ मिश्रा, देखिए इतना सारा वेस्ट हो गया है, प्रैक्टिकली सब कुछ जो भी घर पे था, किचन में था, बड़े बड़े बर्तनों में दूध दही घी तेल दाल राइस सब, आटा वगैरह सब नीचे गिरा है, बर्तन भी टूटा हुआ है, इतना सब वेस्ट होते हुए देख करके उनको दुख लगा। लेकिन जैसे ही दोनों बिस्तर में लेटे हुए अपने पुत्र का मुखमंडल दर्शन किए, तो सारे दुख इमीडिएटली भूल गए। कुछ नुकसान नहीं हुआ। हमारा बालक है ना, इतना सुंदर बालक, क्या नुकसान? कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, सब भूल गए। हे मत प्रतिदिन करे न कौतुक, नाम करने काल है न सम्मुख। इस प्रकार से प्रतिदिन एक दिन का लीला है। आप सोचिए आपके घर में आपका बालक प्रतिदिन ऐसा करेगा तो आप क्या करेंगे? हाँ, तो भगवान को बालक के रूप में प्राप्त करने का जो अगर कोई इच्छा रखते हैं तो ये भी तैयार है। ये सब करने वाले हैं भगवान। भगवान बोल रहे हैं वृंदावन ठाकुर, इस प्रकार से प्रतिदिन भगवान ऐसे ही करते हैं। हाँ, एक बार की लीला है, वो शायद बाद में आएगा, लेकिन नहीं आता तो अभी बता देते शॉर्ट में। निमाई पंडित, एक बार अचानक से सो के उठे, बोले मैया
मुझे जाना है गंगा स्नान करने। तो मैंने बोली हाँ ठीक है बेटा। तो बोले मुझे ना गंगा स्नान के बाद मैं गंगा माता का पूजा करूँ, तो मुझे चंदन का लेप, फूल माला, अगरबत्ती, ये सब ला के दो। तो माँ बोली ठीक है बेटा, हाँ मैं अभी ला के दूँ। अभी तो माला कहाँ से मिलेगी, माला तो बाहर जाकर लाना पड़ेगा ना। तो सच्ची माता घर से बाहर गई कि मैं लेके आती हूँ, बस 2 मिनट रुकी। तो निमाय पंडित इतना गुस्सा हो गया, बोले लेके आती हूँ मतलब क्या, मुझे अभी चाहिए। इतना गुस्सा हो गया, सब तोड़ फोड़ करना चालू कर दी। पूरा किचन में जितना भी बर्तन है सब नीचे फेंक दिए, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन सब तोड़ दिए। और इसके बाद फिर घर पे जो भी सामान है जो टूट सकता था सब तोड़, सब तोड़ने के बाद, सब बिखराने के बाद, लकड़ी लेने करके फिर आए घर के बाहर। आंगन में आ गए, जितने भी पौधे हैं सब तोड़ रहे हैं। और उसके बाद लकड़ी से दीवार घर को मारना चालू कर दी। ये सब मारने का, और सच्ची माता ऐसा भयानक रूप देख करके बेचारे एक कोने में बस बैठ कर देख, खड़े होकर देख रही है, बस अब क्या करें, उनके कंट्रोल में नहीं था। फिर ये सब करने के बाद आंगन में ही निमाई पंडित, निमाई बालक हाथ पैर पीटना चालू कर दिया लेट करके। और ये सब करने के बाद फाइनली फिर सो गए। सच्ची माता बेचारी गई बाहर, प्लेट लेकर के, माला लाई, फूल लाई, चंदन का ले मिक्सचर बनाई। और फिर बालक के पास आती, बेटा ये ले गमछा और ये सब तेरा, जा अभी गंगा स्नान करके आ। तो हुमायूं उठता है और सब लेके चला जाता है, और गंगा स्नान करके फिर वापस आता हूँ। फिर सच्ची माता जब वापस स्नान करके पूजा करके आते हैं, तब सच्ची माता बस बड़े प्रेम से बोलती है, बेटा तूने इतना क्रोध में सब कुछ तो तोड़ दिया, इस घर में जो भी था तो तेरा ही था। अभी मैं तुझे खिलाने के लिए कहाँ से लाऊंगी, मैं कैसे खिलाऊंगी तुझे। हाँ, मतलब डांटना नहीं चाहती थी, मारना तो दूर की बात है, डांटना भी नहीं चाहती थी। लेकिन बोली, लेकिन उनके मिस्टेक को बताना चाहती कि आपके मिस्टेक से अब मैं आपका सेवा नहीं कर पाऊंगी। इस घर में जो भी था आपके लिए था, आपके लिए कुकिंग करके मैं खिलाती थी, लेकिन आपने तो साफ पूरा नीचे कर दिया, तो अब मैं आपको कैसे खिलाऊं। तब निमाई को वो सा बहुत बड़ी गलती करते हैं, ठीक है माता कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ। बाहर गए और एक सोने का जो है लेके आए, सोना का, सोना थोड़ा सा कहीं से लेके आए 1 मिनट के अंदर। बोले ये लो माता, इससे आप सब भरपाई कर दो। फिर माँ गई वापस से, वो सोने के बदले में सब कुछ लेके आती है, कुकिंग करके फिर खिला। माँ को भी पता नहीं कहाँ से लेके आया सोना, और ऐसे एक बार नहीं कई बार ऐसे करते। तो यही मतलब प्रतिदिन हम, लेकिन ध्यान दें, भगवान के द्वारा जब ये कार्य किया जाता है तो उसमें और इस संसार में कुछ करता है, बहुत संवेदनात्मक करता है, ठीक है। इस संसार में कोई बालक करे तो अच्छे से थप्पड़ लगाना। सच्ची माता यशोदा मैया, कृष्ण कितना भी नटखट करे, यशोदा मैया कभी मारना नहीं चाहती। वो जो उखल बंधन लीला हुई थी, यशोदा मैया ने बांधा था। वो क्यों बांधा था पता है? गुस्से में आके नहीं बांधा था, गुस्सा उस बात का नहीं था। वो इसलिए बांधा था कि कृष्ण को जब पकड़ लिया था तो कृष्ण बहुत भयभीत थे, बहुत डरे हुए थे। यशोदा मैया बस छड़ी उन्होंने दिखाया था, मारने का उद्देश्य नहीं था। लेकिन हाथ में छड़ी देख करके बस कृष्ण बहुत डर गए थे। तो यशोदा मैया को कृष्ण का डर देख करके डर लगा कि कहीं ये भाग न जाए। इसलिए बोले जब तक इसका डर ठंडा नहीं हो जाता तो इसको बांध के रखती, इसलिए बांधा था। समझ रहे, पनिशमेंट। कभी मारना नहीं चाहती थी। और सच्ची माता इस प्रकार से, तो ऐसे प्रतिदिन लीला होते होते फाइनली नामकरण का समय आ गया। नेम गिविंग सेरेमनी आ गई। ठीक है, नामकरण कैसे होता है सुनिए। 29%। ये काम कर, नहीं वो बैटरी खत्म हो जाएगा ना, तो आप एक काम करिए, इसमें ना किंडल में ये आप निकाल दीजिए, इनकेस खत्म हो जाएगा तो। चैतन्य भागवत आदि खंड चैप्टर 4 टेक्स्ट 50 के आसपास निकाल। नीलांबर चक्रवर्ती आदि विद्यमान
सर्व बंधु गण रहेगा उपस्थान। सो नीलांबर चक्रवर्ती, कृष्ण बलराम का नामकरण किसने किया था, किसी को याद? कैसे याद होगा, पूछे हम लोग थोड़ी ना थे वहां पर। हाँ, गर्गाचार्य जो थे, तो वही गर्गाचार्य नीलांबर चक्रवर्ती के रूप में आते हैं। जो निमाई पंडित के लीला में, निमाई पंडित के कौन बने? नाना जी। निमाई पंडित के नाना जी, शशि माता के पिताजी। तो वही नीलांबर चक्रवर्ती आए, आदि विद्यमान, मतलब नीलांबर चक्रवर्ती मेन थे, और साथ में और अन्य भी ब्राह्मण लोग उपस्थित थे, और कई भाई बंधु लोग भी थे जिनके नामकरण के संस्कार के टाइम पे। मिली विस्तर असी पतिव्रता गण, लक्ष्मी प्राय दीप्त सब सिंदूर भूषण। और साथ ही साथ में अनेकों पतिव्रता स्त्रियां भी बहुत सुसज्जित होकर के, सिंदूर इत्यादि से सुसज्जित होकर के, लक्ष्मी की तरह दीप्ति मन प्रतीत होने वाली उस संस्कार सेरेमनी में उपस्थित है। नाम थी बार सब करे न विचार, स्त्री गण बोला एक अन्य बोले यार। और स्त्रियां लोग जो है सब खड़ी हैं, विचार कर रहे हैं क्या नाम होगा, क्या नाम होगा। तो इस पे विचार करते रहते, कोई स्त्री कुछ नाम सजेस्ट करती है कि ये नाम होना चाहिए, कुछ कोई स्त्री बोलती है कि ये नाम होना चाहिए। यहाँ नानेक ज्येष्ठ कन्या पुत्र नाम, जैसे जे जन्माए तार, नाम से निमाय। समझ गए? तो पहला नाम क्या पड़ा? निमाय। तो कुछ स्त्रियों ने बोला, क्योंकि सची माता के निमाई के पहले, विष्णु रूप उनके बड़े भाई के भी पहले कई पुत्रियां हुई थी, लेकिन वो सारी पुत्रियां जो हैं जन्म के कुछ समय पश्चात ही उनका देहांत हो गया है। इसलिए जैसे देवकी, यशोदा मैया, यशोदा मैया के साथ भी ऐसा हुआ था। कई पुत्रियां जन्म ली थी कृष्ण के पहले, लेकिन सबका देहांत हो गया। तो इसी प्रकार से सची माता के जीवन में भी ऐसा हुआ। और इसलिए कुछ स्त्रियों ने सजेस्ट किया कि अनेकों जो है इनकी बड़ी बहनें देहांत हो गई जन्म के बाद, तो इनका नाम निमाई रख। ऐसी प्रथा होती है कि नाम अगर कुछ इस प्रकार का रखेंगे जो थोड़ा सा, हाँ, तो उसके ऊपर नजर नहीं लगे। निमाई मतलब नीम से संबंधित है, नीम कड़वा होता है, इसलिए निमाई एक ये कारण, निमाई नाम। एक्चुअली में ये सब नाम भगवान के इटर्नल नेम, सनातन नाम। भगवान लीला के माध्यम में, किसी न किसी लीला के माध्यम से सब नाम को प्रकाशित करते हैं। भले न विद्वान सब करिया विचार, एक नाम योग्य है छुई तेरी हार। तो अनेकों ब्राह्मण लोग भी विचार करती है, तो स्त्रियों ने नाम दिया था उनका शुभकामना करते हुए कि नाम निमाई रखना चाहिए। तो निमाई जो है घर का नाम है, हाँ, लेकिन ऑफिशियल नेम कौन देने वाले? जो ब्राह्मण लोग हैं वहाँ पे, वो विचार करते हुए ऑफिशियल नेम देंगे जो उनके स्कूल में नाम दाखिला एडमिशन के टाइम से जाएगा। हे शिशु जन्मिले मात्र सर्व देश देशे, दुर्भिक्ष गोचिला वृष्टि पाइला ऋषि के। तो बोले ये शिशु के जन्म मात्र से, जैसे इसने जन्म लिया, तो पूरे क्षेत्र में, हाँ, जो दुर्भिक्षा थी, दुर्भिक्षा मतलब ये सूखा, अनाज नहीं हो रहा है, पानी नहीं हो रहा है, तो इसके जन्म मात्र से ही पानी वृष्टि होना चालू हो गई, सूखा खत्म हो गया, लोग संपन्न हो गए, लोगों का क्या हो गया? भरण पोषण होने लग गया है। हाँ, इसलिए जगत आइला सुस्थ, यहाँ न जन्म जन्म, पूर्वे जेना पृथ्वी धरिला नारायण। जिस प्रकार से पहले नारायण के द्वारा पृथ्वी का उद्धार किया गया, उसी प्रकार से इसके जन्म के द्वारा पृथ्वी संपन्न हो गई। अतएव इहानस्य विश्वम्भर नाम, कुलदीप कोष्ठिते और लिखिला इहान। इसलिए इसका नाम श्री विश्वम्भर होना चाहिए, विश्व का भरण पोषण करने वाले, इसलिए विश्वम्भर नाम। और ये नाम उनके हॉरोस्कोप के अनुसार भी प्रदान किया गया। निमाय जे बलि लेना पतिव्रत गण, से नाम द्वितीय डाकी बे सर्वचन। ये जो पतिव्रता स्त्रियों ने नाम दिया निमाई, वो उसका द्वितीय नाम है, सेकेंडरी नाम, दूसरा नाम हुआ। पहला नाम क्या है? श्री विश्वम्भर, ऑफिशियल नेम। निमाई का ऑफिशियल नेम क्या है? श्री विश्वम्भर। सर्व शुभ क्षण नाम करण समय, गीता भागवत वेद ब्राह्मण पुराण।
तो इस नामकरण संस्कार के टाइम पे सभी ब्राह्मण लोग गीता, भागवत और वैदिक मंत्र का उच्चारण करना चालू कर दिए। देव नर गण कर एकत्र मंगल, हरि ध्वनि शंख घंट बजाय सकल। धान्य बुद्धि कई कड़ी स्वर्ण रजता दे, जत धरि बार निमित्त सब कैलव नीति। जगन्नाथ बोले सुन पाप विश्वभर, जहाँ चित्त लय तहाँ धरम सत्वर। सकल झाड़िया प्रभु श्री सचिनंदन, भागवत धरिया दिलेना लिंगम। और नामकरण संस्कार के टाइम पे फाइनली जगन्नाथ मिश्रा जो है उनके पिताजी सामने निमाय विश्वम्भर के सामने बहुत सारे चीजें रख देते हैं। धन, सोना, चांदी, हाँ, और खाद्य पदार्थ और भागवत ग्रंथ। और फिर बोले, हे बाप विश्वम्भर। बंगाल में बच्चे को बाप भी बोला जाता है, इधर भी बोलते हैं। हाँ, अरे अरे बाप। यहाँ पे जब परेशान हो जाता है तो बाप बोलता है, लेकिन वहां पे प्रेम से भी बोलते हैं बाप। तो बोले, तो जगन्नाथ मिश्र बोले, हे बाप विश्वम्भर, हाँ, जाओ, आपको जो सबसे अच्छा लगता है ले लो, आपका है। हाँ, तो विश्वम्भर गए हंसते हंसते, और सीधे जाकर के कहाँ पे पहुंचे, भटके नहीं। ये चमक रहा है सोना, ये भी अच्छा है, नहीं ठीक है, लेकिन इसको नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये सब क्या है, टेम्परेरी है, ऐसा नहीं। हाँ, हमारे जैसा नहीं, टेम्परेरी समझ करके इतना अच्छे सुख नहीं, इसको छोड़ दो, भगवान को लेना। उनका क्लियर करते, तो डायरेक्ट गए और सीधे भागवत को पकड़ करके आगे में कर, इस प्रकार से निमाई को तो बचपन से उनको संकेत मिल गया कि ये क्या बनेगा, एक महान वैष्णव बनेगा। गोपाल जी के जन्म के टाइम पे भी उनका नामकरण जब संस्कार हुआ था, तो उनके पिताजी कौन, गौर मोहन डे, वो भी सामने ये सब रखे थे। पैसा, धन संपत्ति इत्यादि, और भागवत ग्रंथ रखे थे। और बोले जाओ दो, तो गोपाल जी ने भी क्या चूज किया था, भागवत उठाया। उसी समय पे प्रिडिक्शन भी किया था ब्राह्मणों ने कि ये जो है एक महान वैष्णव बनेंगे, और 70 साल की उम्र में अमेरिका जा करके धर्म का प्रचार करेंगे और 108 मंदिर बनाएंगे। तो ऑलरेडी ये प्रिडिक्टेड था गोपाल जी। तो निमाई कभी ऐसे केस था। पतिव्रता गण जय ते चारि भीत, सवाई बोले न पड़ा हाय गो पंडिता। अजय 3 स्त्रियां थी, जैसे देखी कि निमाई जो है भागवत ग्रंथ को पकड़ के आगे में कर गए, तो सभी स्त्रियां बहुत खुश होकर के जय 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 बोलने लग गई। और बंगाल में उल्लू उल्लू ध्वनि होता है, उल्लू उल्लू उल्लू, आपको आता है किसी को? हाँ, आता है आपको? कभी नहीं, बहुत ऑस्पिशियस होता है, बहुत शुभ होता है, ये सीखना चाहिए। सभी, ये केवल स्त्रियां ही कर सकते हैं, ठीक है, पुरुष नहीं कर सकते। पुरुष करेंगे तो इनऑस्पिशियस हो जाएगी। पीछे माता के ऊपर सीखी है जगन्नाथपुरी में सीखी आई है। अच्छा, तो जब भी ऐसा जय जय ध्वनि होगा तो आप लोग उठू उठू करना चालू कर देते हैं। हाँ, ये बहुत शुभ ध्वनि है। जब भी कोई बंगाल में जाएंगे मायापुर में, जैसे ऑल्टर खुलेगा तो आप देखेंगे सब माता जी को, और बंगाली बस नहीं, फॉरेनर माता जी लोग किसी भी हैं, उल्लू उल्लू करते हैं मस्त। बहुत जबरदस्त लगता है, मतलब बहुत सुनने में भी मधुर है, और ऑस्पिशियस है वो, फिर बोलता है। तो सभी स्त्रियां जैसे ही निमाई भागवत ग्रंथ को पकड़ के आलिंगन करती है, तो सब उल्लू उल्लू करने लगती, जय जय बोलने लगती। क्या बोले, शिशु बड़ा है वे वैष्णव, तो कुछ कुछ स्त्रियों ने बोला, वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा पंडित बनेगा ये। और कुछ स्त्री ने बोला कि शिशु बड़ा है वे वैष्णव, ये शिशु बहुत बड़ा वैष्णव बनेगा। अल्पे सर्वशास्त्र जानी पे अनुभव, और बहुत कम समय में ही सारे शास्त्रों के निचोड़ को ये जान जाएगा, समझ जाएगा। जेदी के हासिया प्रभु चार विश्व पर, आनंद सिंचित आया तार कलेवर। Whoever was blessed by Vishwambar's smiling glance was filled with happiness. और विश्वम्भर भागवत को आलिंगन करके, और चारों तरफ से सब ब्राह्मण लोग, ब्राह्मणियां, स्त्रियां लोग खड़ी हैं, और जिस 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 भी डायरेक्शन में देख करके दृष्टिपात करते थे, वो सब आनंद के सागर में डूब जाते। जेकर आए कोले से एड़ी ते न जाने, देवेरा दुर्लभ कोले करे नारी गणे। और उसके बाद नारियां जो है एक एक करके उनको गोद में लेना चालू करती। और जिस स्त्री जिस जिस भी नारी के गोद में जाते थे, तो कोई भी माता जी
और उनको अपने गोद से छोड़ना नहीं चाहते, हमेशा अपने गोद में रखना चाहते थे। तो वो भगवान जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, हाँ, वो नवद्वीप में साधारण ब्राह्मणियों स्त्रियों के गोद में विद्यमान है। प्रभु जय कांधे से छड़े नारी गान, हाथे ताली दिया करे हरि संकीर्तन। और गोद पर ले लेते थे, और जैसे ही निमाई रोना चालू करते थे, तो कुछ स्त्रियों के सामने आकर के क्या करते थे, ताली बजा बजा करके हरिनाम लेना चालू करते। सुनिया नाचे न प्रभु को ले ऊपर, विशेष सकल नारी हरि ध्वनि करे। और जैसे रोते थे, तालियां बजा बजा के हरि भी करते थे, और गोद के ऊपर ही, हाँ सुनिया सुन करके नाचे ना प्रभु को ले ऊपर, गोद के ऊपर ही नाचना चालू कर देते थे। और ये देख करके विशेष रूप से सारी नारियां जो है जोर जोर से हरि ध्वनि करती थी, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ऐसे करना चालू कर दिया। निरवधि सबर वदन हरि नाम, चले बोलाए न प्रभु है न इच्छता। निरवधि निरंतर हरि नाम इस प्रकार से सारी स्त्रियों के मुख में निरंतर रहता था। और इस तरीके से निमाई छल पूर्वक, हाँ, बहाने, रोने के बहाने के द्वारा सबको जबरदस्ती हरिनाम लेवा रहे हैं, छल पूर्वक। तान इच्छा बिना को न कर्म सिद्ध न है, वेदे शास्त्रे भागवते एक तत्व का है। उनके इच्छा के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता, ये सारे विधि शास्त्र कंफर्म करते हैं। मिल गया इसमें फोर्थ चैप्टर, फोर्थ आदि खंड, आदि 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 खंड, आदि खंड, यहाँ पे नीचे आदि खंड होगा नीचे, आदि खंड के चौथा अध्याय, क्योंकि इसमें 5% बचा हुआ है। और ऑनलाइन, ऑनलाइन आपको कनेक्ट कर दीजिए ना, कोई लिंक ज्वाइन करके रखिए। अच्छा इसमें है, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई भी इधर से जाएगा तो फिर करके रहेगा। तो यही मते कराया निज संकीर्तन, दिने दिने बाड़े प्रभु श्री सचिन सन। इस प्रकार से खुद का कीर्तन कराते करते 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 धीरे धीरे सचिनंदन क्या होने लग गए, बढ़ने लग गए। अब इतने बड़े हो गए, जानू करती चले प्रभु परम सुंदरा, कटिते किंकिणी बाजे अति मनोहरा। अब जानू करती समझते हैं, घुटने के बल पे चलना चालू कर दिए हैं, परम सुंदर और कटी किंकिणी बाजे। और उनके पैरों में क्या है, नुपुर है। और चलने पे नहीं नहीं, पैरों पे नहीं, ऑन वेस्ट, उनके कमर पे, कमर कर देनी बांध देनी। हाँ चैप्टर 4 टेक्स्ट 65। सो करदनी पहने हुए हैं, और जानुगति से क्रॉलिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं, बड़े सुंदर दिख रहे हैं। और चिंग 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 जो है, उनके कमर में जो बने हैं वो आवाज कर रही है, जो सबके मन को भर ले रही है। परम निर्भय सर्वांगन बिहरे, की बाग ने सर्प जहाँ देखे ताई धरे। और बिल्कुल निडर होकर के पूरे आंगन में भटकते रहते हैं। इसलिए ऐसे आंगन को प्रणाम करते हैं वैष्णव, कि मैं तो नंद बाबा के आंगन को प्रणाम करता हूँ, जिस आंगन में नंद नंदन कृष्ण अनेकों प्रकार का अनेकों बार भ्रमण किए, विहार किए, तो आंगन को भी प्रणाम करते हैं। सो परम निर्भय होकर के, पूर्ण रूप से निडर होकर के पूरे आंगन में विहार करते हैं, और सामने जो दिखता है उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। अग्नि दिख गया, आग को पकड़ेंगे, सर्प दिख गया, सर्प को पकड़ेंगे, उसको पकड़ के जाने का प्रयास करते हैं। हाँ तो इसको, हाँ आप लगा दीजिए, तो इसको मैं बंद ही कर देता हूँ, यहाँ पे तो हो लेता हूँ 1%। तो एक दिन एक सर्प पारित बिड़ाए, धरि लेना सर्प प्रभु